आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बुल्ली भाई ऐप तनाज़े में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक लड़की भी शामिल है। पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड आखिर कौन है? क्या यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है या यह हरकत महज अनजाने में अंजाम दी गई? ऑनलाइन नफरत का चलन आखिर कहां से परवान चढ़ रहा है? समाज को तोड़ने की यह हरकत बार बार की जा रही है। इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं? समाज के एक तबके की खवातीन को निशाना बनाने का मकसद आखिर क्या है, या यह भी बढ़ती शिद्दत पसंदी का नतीजा है? आज इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह जहर कैसे फैला, या ये जहर पैदा कहां से हो रहा है, इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, समाज को तोड़ने की आखिर कोशिश क्यों की जा रही है, और इसके पीछे आखिर है कौन? इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त डिबेट में जुड़ी हुई हैं। शाइस्ता अंबर साहब समाजी कारकुन है और इसके अलावा खवातीन के लिए बड़ी मजबूती से आवाज उठाती रही है। खवातीन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी आप जुड़ी रही हैं, और जब जब समाज किसी भी समाज के सामने कोई मुश्किल आई है तो शाइस्ता अंबर बड़ी मजबूती से उस आवाज को उठाती हुई नजर आती हैं। शाइस्ता अंबर जी, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। शाइस्ता जी, सबसे पहले कभी सुलिडील्स की बात होती है, कभी बुल्ली एप्स आ जाती है, और या इसके अलावा हमने देखा था कि CAA और NRC के वक्त भी मुस्लिम खवातीन को टारगेट किया, निशाना बनाया गया। इन तमाम चीजों को क्या जोड़कर देखा जाए, और अगर जोड़कर देखा जाए तो यह जहर कहां से पैदा हो रहा है? समाज को तोड़ने की कोशिश कहां से हो रही है? देखिए, एक प्लान के तहत हो रही है। ये बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनको हमारी आम मुस्लिम जो पब्लिक है जो समझ नहीं पाती है, और वो कहीं जाने अनजाने में वो गुमराह हो जाती है। लेकिन है ये साजिश। शाहीन बाग का मामला हो, चाहे बीजेपी के या और दूसरे लीडर हो, वो जानबूझ करके मुस्लिम औरतों को टारगेट बनाएंगे। साक्षी महाराज ने तो यहाँ तक अपनी जुबान को गंदा कर दिया पार्लियामेंट में बैठ करके कि मुसलमान औरतें जो विवाहित हैं वो अपने पति के पैर की जूतियां हैं। तो इस तरह की और बहुत सारे ऐसे शंकराचार्य कौन हैं, उन्हीं ने भी कह दिया। बहुत सारे नरसिम्हा जी ने भी औरतों के ऊपर कह दिया, मुस्लिम औरतों को टारगेट बनाते हैं। अब ये बुल्ली बाई और सुल्ली बाई का भी एक नया ऐप लगा करके एक साजिशन शुरू कर दिया ताकि मुस्लिम औरतों के हौसले कमजोर होने पाए, उनके आवाज को कमजोर किया जाए, वो डर जाएं। तो ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हमारे हर धर्म व समुदाय के लोग हैं जो मुस्लिम महिलाओं नहीं, सभी देश की महिलाओं के इज्जत और उनके आबरू और उनके हक और इंसाफ के लिए सड़कों पे उतार आते हैं। और इसके लिए सख्त अगर कार्रवाई सरकार नहीं करेगी तो ये उसके लिए आने वाले दिनों के लिए एक सख्त इम्तिहान होगा उसके लिए, और उसको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये बहुत सख्त हुआ, ये साजिश के तहत हुआ है। मानसिकता इतनी घृणित, इतनी नफरत भरी है। ये एक खास संगठन है जो इस तरह का मुहिम चला रहा है, और इसको चलाने के लिए काफी धन इकट्ठा किया जाता है, धन लुटाया जाता है। बिल्कुल शाइस्ता अंबर जी, आपने बात की जहनियत की कि शिद्दत पसंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहनियत को खराब किया जा रहा है, और पिछले कुछ सालों में इसमें एक बड़ी गिरावट से देखने को मिल रही है, और खासतौर से जो सोशल फैब्रिक है, समाजी जो ताना बाना है, उसे एक तरह से टारगेट किया जाता है। शाइस्ता अंबर जी, जो मुल्जिम इसमें गिरफ्तार हुए, जिन पर इल्जाम लगाया जा रहा है, जिन्हें कसूरवार बताया जा रहा है, 3 लोग गिरफ्तार हुए, और 3 लोगों में एक लड़की भी है जिसकी उम्र 18 साल है। और तीनों मुल्जिमीन को अगर आप देखिए तो तीनों की उम्र भी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल नौजवान है। क्या आपको लग रहा है कि शिद्दत पसंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है या जहनों को भटकाया जा रहा है? एक नर्सरी है जिसे तैयार किया जा रहा है मुल्क को तोड़ने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए, समाजी ताने बाने को तोड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका इशारा और आपके जो नजरिया है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो छोटी उम्र के लड़के हैं इनको पढ़ने से मतलब होना चाहिए। इनको अपने भविष्य और अपने उज्जवल कैरियर के लिए उनको संघर्ष करना चाहिए। और ये इनके कंधे पर बंदूक चलाई जा रही है, रिमोट कहीं और है, और
चलाया, इनको एक कठपुतली की तरह से इनको एक बनाया जा रहा है, इनको पूरी तरह से हिप्नोटाइज कर दिया गया है। और ऐसी युवा पीढ़ी को जो हम देखते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे और जगह हो, चाहे किसी भी तरीके का हो, ऐसी नौजवान पीढ़ी जो देश को राष्ट्रीय एकता में जोड़े, साझी सर्वधर्म को जोड़ने की बात करे, स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और दर्शन की फिलॉसफी को समझे, जो वो कहते हैं कि हमारी मातृभूमि हमारी मातृभूमि की दो आंखें हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम, अगर एक आंख को चोट पहुंचेगी तो दूसरी आंख रोएगी। तो कहाँ स्वामी संत जी, इतने बड़े हमारे स्वामी संत थे विवेकानंद जी, उनके आदर्शों को क्या ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब है कि ये देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, धर्म विरोधी हैं, धर्म का पालन नहीं करने वाले हैं। ये एक नफरत और दहशत फैला करके ये अगर अपना वर्चस्व काम करते तो कभी कामयाब नहीं होंगे। ये हिंदुस्तान है। इस पर हम आगे भी बात करेंगे। जी शाइस्ता अंबर जी, बड़ी अच्छी आपने शुरुआत की। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान अंबर जैदी जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कारकुन हैं, वो भी मेरे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। अंबर जैदी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू पे। अंबर जैदी जी, जो कुछ इस वक्त चल रहा है और जिस तरह से खासतौर से ये पहली बार हुआ कि पिछले 6 महीने पहले आप देख लीजिए कि सुली डील्स का पूरा मामला सामने आया, मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनकी ऑनलाइन बोली लगाई गई, और अब जो मामला आया है बुल्ली बाई को लेकर, आखिर ये नफरत कहां से बढ़ रही है? और इस तरह के मामले में भी अंबर जैदी जी हम देख रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान किया जा रहा है। मुल्क में इससे पहले इस तरह का नहीं हुआ है। अगर खवातीन से, महिलाओं से जुड़ा हुआ मसला होता था तो हर समाज की महिलाएं खड़ी होती थी, लेकिन अब यहां पर इतना बड़ा मामला महिलाओं के खिलाफ, और उसमें भी हिंदू और मुसलमान किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हम देखते हैं क्योंकि ये जो दौर है ये डिजिटाइज है, हर चीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एप्स और इंटरनेट पे हर चीज आ चुकी है, और हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन है। और हम देखते हैं कि हमारे देश में जो नफरत फैलाने वाले हैं, मैं ये नहीं कहती कि हिंदू समाज की तरफ से नफरत फैलाई जा रही है, वो लोग चाहे इधर से हो या उधर से हो, दोनों तरफ से जो नफरत फैलाने वाले हैं वो लोग बहुत कम है। लेकिन सोशल मीडिया के चलते उन लोगों की आवाज बहुत जल्दी एम्पलीफाई होती है, बहुत जल्दी से चीजें वायरल हो जाती हैं, और हर इंसान वो झूठी बातें, ऐसी अटपटी बातें अपने दिल में, जो ये नौजवान पीढ़ी कहीं ना कहीं वो चीजें जो सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं इन लोगों के दिलों में घर कर जाती हैं। और लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इन इतने चुनिंदा लोगों का खमियाजा, वो 90% जो लोग हैं, और उसमें से भी अगर हम चुन ले महिलाओं को, तो उनको इस चीज का सामना करना पड़ रहा है। सुली डील्स आया आज से 6 महीने पहले, उस पर कोई खास कार्यवाही नहीं की गई। उसके बाद एक और ऐसा ही सिमिलर ऐप कुछ तैयार किया गया जिसमें हिंदू महिलाओं की बोली लगी। फिर उसके बाद गिटहब पे ये बुली बाई डील्स करके मुस्लिम महिलाओं को फिर से टारगेट किया गया। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की जो सोच है कहीं ना कहीं, जो हमारे देश में तालिबानी मानसिकता है, दाइश है, जो महिलाओं की बोली लगाते हैं, सेक्स स्लेवरी को प्रमोट करते हैं, वो मानसिकता, ऐसे लोग कहीं ना कहीं उस डगर पे चल रहे हैं। तो हमें उन लोगों से सवाल करना चाहिए, क्या आप मुल्ला उमर बनना चाहते हो, उमर बगदादी बनना चाहते हो, अबू बकर बगदादी बनना चाहते हो, आप तालिबान बनना चाहते हो? ये हमारे देश की पहचान नहीं है। हमारी संस्कृति में मातृशक्ति की पूजा की जाती है, चाहे महिला किसी की भी हो। हमारे देश में कहा जाता है कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं, और हम अपनी जो हमारी राजनीतिक विचारधारा है उसके हम वो अलग हो सकती हैं, लेकिन हम अपने जो विरोधी है उनका सम्मान करना, या जो बेसिक हमारे संस्कृति है उसको हम नहीं भूल सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो लोगों के दिलों में सवाल ये कर उठता रही है कि ये चीजें कहां से, इन्हें बढ़ावा कहां से दिया जा रहा है? ये जो नौजवान नस्ल, जैसा कि शाइस्ता अंबर जी कह रही थी कि इस उम्र में तो उन्हें कॉलेज में होना चाहिए था, ग्रेजुएशन या मास्टर्स की डिग्री कर रही होती है, वहां पर ये जहर फैलाने का काम इनसे लिया जा रहा है। आखिर इसके पीछे है कौन? मैं इस पर हम बात करेंगे। अंबर जैदी जी, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। मेरे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ गए। सदफ जाफर जी हैं, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की, वो भी मेरे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। सदफ जाफर जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और मेरे साथ एक और खास मेहमान अमित दुबे साहब, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, और कल भी मेरे साथ जुड़े थे। अमित दुबे साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। कई ऐसे इश्यूज हैं साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए जिस पर मैं आपसे बात करूंगा। सदफ जाफर जी, सदफ जी, अभी तक तो मुस्लिम महिलाओं को लेकर यह होता था कि अपने ही समाज में
कहीं ना कहीं जो एक बात कही जाती कि परेशान की जाती थी, बहुत सी चीजें थी, कहा जाता था कि मुस्लिम महिलाओं को उनका ही समाज दबा कर रखता है। लेकिन अब आप देखिए कि ऑनलाइन नफरत की एक तरह से शुरुआत हो गई है। 6 महीने पहले सुली डील्स का मामला सामने आया और अब बुल्ली बाई का मामला सामने आया। तो इन तमाम चीजों को कैसे देखती हैं सदफ जी? आपका सवाल बेहद प्रॉब्लमेटिक है। सॉरी, मुसलमानों औरतों को दबाया जाता है, किसी का दबाया जाता है, कहाँ से दबाया जाता है? कैसे कह दिया आपने ये बात? नहीं सदफ जी, देखिए मैं दबाने की बात नहीं, एक चीज जो जहन में होती है ना, या समाज में जो एक बात कही जाती है कि मुस्लिम लड़कियों को दबाकर रखा जाता है। मेरी बात जी जी, आप मेरी बात सुनिए और अनइंटरप्टेड सुनिएगा। जो जहन में बात होती है ना, वही जहन का इलाज करने की जरूरत है। पहले औरतों को दबाया नहीं जा रहा है। कौन है ये 100 हैंडपिक्ड औरतें? ये औरतें वो हैं जिन्होंने पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एरेना में अपनी मकाम हासिल किया है। ये औरतों में कुछ जर्नलिस्ट है, इतनी बेबाक जर्नलिस्ट, इतनी बहादुर जर्नलिस्ट है, पॉलिटिशियंस हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, पायलट है। वो इस तरह की औरतें हैं कि जो कई मर्दों को दांतों तले उंगली दबाने पे मजबूर कर दे कि औरतों ने ये मकाम हासिल किए हैं। तो ये कहना कि मुसलमान औरतों को दबाया जाता है, ये अपने आप में एक बहुत ही भद्दी जहनियत है। दूसरी बात लीजिए कि जिस तरीके से गिटहब में इस तरह की चीज पहले आई, सुनी लगातार, आप ये चीज, अमित शाह जी को क्रोनोलॉजी समझाने का शौक है तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से समझिए। सबसे पहले जो है शाहीन बाग में करंट लगाने की बात की जाती है, लेकिन वो औरतें इतनी मजबूत थी, उन्होंने इंस्पायर किए हैं दुनिया भर में आंदोलनों को। जिस तरह से हमने देखा कि फार्म लॉज के खिलाफ बैठे किसान भाई, सिटिन धरना दिया जिसकी नींव शाहीन बाग में रखी गई। उसके बाद जो है वो फार्म लॉज वापस होते हैं, एंड जो CA NRC है उसको लागू करने से पहले 10 बार सरकार सोच रही है। ये सारी चीजों की एक कुंठा है, एक जलन है। हम 18, 19, 20 साल के लोगों की बात नहीं करते हैं यहाँ पे कि जो पकड़े गए हैं, ये सिर्फ पुर्जा है। हम कहते हैं इनको पेरोल पे रखा किसने है, किसने प्रोवाइड किया इनको डेटा, कौन देता है इनको ये नाम, किसने दिए? अचानक तो नहीं हुआ होगा कि एक रात में जो है इन लोगों के दिमाग में आया कि आज बोली लगा के न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाएगा औरतों पे। तो ये कहना कि वहां से होता है, इसलिए यहाँ से होता है, यहाँ से होता है इसलिए वहां से होता है, लगातार ये हो रहा है, जहां से भी हो रहा है। आप क्रिमिनल्स को पकड़िए, अगर लगता है कि हिंदू बहनों के साथ ये किया गया तो उनको क्यों अभी तक बख्शा गया है? क्रिमिनल्स को नाम क्यों नहीं आगे आए हैं? क्यों नहीं तेजी दिखाई गई? सुन्नी डील जब होता है उसके बाद दिल्ली पुलिस आज तक हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। एक आदमी को उठाया जाता है, जावेद समथिंग, उसके बाद कहा उसका जो है जब वो बेगुनाह साबित हो जाता है, उसके बाद उसको ट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, असली क्रिमिनल सामने नहीं आते हैं। नतीजा ये होता है। सदफ, आपका मानना है कि मास्टर माइंड और कोई और है, ये नर्सरी कहीं पर और तैयार की जा रही है? बेशक मास्टरमाइंड कोई और है। 18 साल की लड़की जिसके माँ बाप मर गए हैं, उस पर तरस खाने के सजाए ये सोचना चाहिए कि उसको हायर किसने किया, किसने उसको मजबूर किया। कोरोना काल में सरकार की लापरवाहियां रही हैं, जिस हिसाब से मौतें हुई है उनको रोका जा सकता था, ये हम सब जानते हैं, ये बातें हैं। दूसरी बात ये आती है कि अगर ये बच्चे 3000 मात्र रुपए थे, हम तो लगातार कह रहे हैं कि भैया प्रॉपरली लोगों को जो है, उनके बच्चों को जो अनाथ हुए उनको सपोर्ट करिए, सरकार नाकाम रही। उसके बाद जो है 3000 मात्र रुपए पे वो लड़की जो है वो अगर गुजारा कर रही है, तो इतनी नफरत उसके अंदर कहां से इंस्टिल करी गई? बिल्कुल, तो तरस खाना चाहिए। ये सवाल बिल्कुल जायज है और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम बैठे हैं कि ये नफरत को बढ़ावा कहां से दिया जा रहा है, ये जहर पैदा कहां से हो रहा है, या ये जहर जहनों में पेवस्त कहां से किया जा रहा है? इस पर हम सदफ जी आगे भी बात करेंगे। मेरे साथ अमित दुबे साहब जुड़े हुए हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। अमित जी, कल भी आपसे बात हो रही थी सर, जवाबदेही कैसे तय हो कि इसमें असल गुनहगार कौन है? क्योंकि जो सोर्सिंग प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं वहां पर असल गुनहगार वो होगा, या फिर हमारी कंट्री के अंदर जो एजेंसियां हैं उनकी जिम्मेदारी किस तरह से बनती है? तो जवाबदेही कहां पर तय होगी? देखिए सर, इसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पर है, ऐप स्टोर पर है, जहां पर भी है उसकी जवाबदेही भी होती है। इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी भी होती है, और डिवाइस साइट पर भी जो इस तरह के कंटेंट अलाउ कर रहे हैं ब्लॉक होते हैं। कई सारी गाइडलाइंस ऐसी हैं जहां से डिवाइस साइट से भी ब्लॉक किए जाते हैं। तो वो तो खैर इन्वेस्टिगेशन का विषय है। सब जो पुलिस करती है, पुलिस का काम ये होता है कि आप किसने किया उस तक पहुंचे, क्यों किया ये जानकारी दें, और उसके बाद कोर्ट उस पर एक्शन लेगा।
उसके लिए भी डिपेंडेंसी काफी सारी लोगों के ऊपर होती है। गूगल बताएगा कि ये कब अपलोड हुआ, किसकी ईमेल आईडी से साइंड हुई, क्योंकि बिना साइन हुए एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाती नहीं है। किस किस लोगों ने उसको एक्सेस किया, किस किस लोगों ने उसको डाउनलोड किया। हो सकता है जब पहले गई हो तो किसी अपने जैसे जो लोग ऐप बनाते हैं उसकी टेस्टिंग के लिए कुछ लोग खुद के लोगों से डाउनलोड करा के टेस्ट करते हैं, तो इनिशियल 10-12 डाउनलोड देखे जाते हैं वो कौन किसके थे, उन पर सर्वेलेंस किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारा डेटा मिलता है जिसके बेस पर पुलिस काम करती है और उसी डायरेक्शन में काम चल रहा है, जिस वजह से जो अरेस्ट हुए हैं वो हुए। जो हम लोगों को समझने वाली बात है पॉलिटिकल लैंग्वेज से, हम लोग क्या करते हैं कि बिना तथ्य को जाने कई बार तुरंत कंक्लूड कर देते हैं जी। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि एक बॉयज लॉकर रूम करके एक केस हुआ था दिल्ली के अंदर कुछ वर्ष पहले, और उसमें इंस्टाग्राम पे ग्रुप बन गया था। वो लड़कियों की फोटोग्राफ्स और उनकी चैट, उनके बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे थे बच्चे जो टीनेजर थे 13-14 साल के, और उसके ऊपर पूरा 4 दिन 5 दिन टीवी पर डिबेट हुआ, हल्ला हुआ। इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, उसको सुनने से मतलब नहीं है। वो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बच्चे सब बर्बाद हो गए, बच्चे ऐसे ही सोचते हैं और ये तो इनको ऐसा करो वैसा करो। इस पर डिबेट चलता रहा, सत्य से चिल्लाते रहे लोग। आज तक लोगों को नहीं पता, जब कंक्लूड हुआ मैं आपको बता देता हूं कि उसका मास्टरमाइंड कौन था। वो जो अब आप गूगल पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जब वो इन्वेस्टिगेशन करके कंक्लूड हुआ तो पता पड़ा एक लड़की थी जी, वो किसी दूसरी लड़की से जलती थी और उसने उस वजह से उस ग्रुप में एंट्री की और उसके बाद उसने दूसरी लड़की के पिक्चर ऐसे डाले और उनको जानबूझ के प्रोवोक किया लड़कों को। तो सच्चाई आने तक लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। दूसरा जो एकदम से हम लांछन लगा देते हैं कि सरकार क्या कर रही है, सरकार को क्या फायदा भाई, सरकार पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कर भी देगा। अमित साहब ये पहली बार नहीं हुआ है। देखिए पिछले 6 महीने में देखिए कि तीसरा चौथा मामला है ये अंतिम बार भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये आगे भी होगा। इसलिए बार बार आप ये जान लीजिए कि ये दुनिया ही ऐसी है। यहाँ पर मेरे खिलाफ कोई 50 चीजें लिख दे और मैं कहूं ये तो चूंकि मैंने उसके लिए बोला था उसने किया है, सीधे सीधे आरोप लगा दूं। वो ये इतना आसान है करना, दिस इज सो इजी कि कोई भी बना के ऐप डाल दे, कोई भी बना के किसी को डाल दे और उसका सदफ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको आप जल्दी सदफ जाफर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी 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 सदफ जी। देखिए कोई भी बना के डाल दे, गिटहब पे अपलोड करने के लिए एक पैसा चाहिए, इतना आसान चीजें नहीं है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, 100 औरतों को हैंडपिक करने के लिए एक मास्टरमाइंड चाहिए। ये कह देना कि ओ अरे ये तो कोई बात, 100 रैंडम औरतें क्यों नहीं थी? जहाँ पे ये बच्चे रह रहे थे इनके क्लासमेट्स क्यों नहीं थे? इनके मोहल्ले की औरतें क्यों नहीं थी? इनके आसपास भी तो रही होंगी मुसलमान औरतें। नहीं, इन्होंने 100 वोकल औरतों को उठाया, 100 सक्सेसफुल औरतों को उठाया। टिपिकली इनको डेटा प्रोवाइड किया गया। ये वो औरतें हैं जिनको आए दिन ट्विटर पे गालियां मिलती हैं। ये वो औरतें हैं जिनके ऊपर एक पार्टी का, बीजेपी का, कहने में मुझे शर्म नहीं है, आईटी सेल लगातार पीछे पड़ा रहता है। ये वो औरतें हैं जिनको रेप और की मर्डर की रोज थ्रेट आती है। ये वो औरतें थी ज्यादातर। तो ये कह देना कि ओ एक भूले से माँ बाप की गलती है, एक स्मार्टफोन दे देते हैं, ये कर देते हैं, लेट्स नॉट सिंपैथाइज विद दैट। बिल्कुल एक लंबा प्रोसेस है। अगर बिल्कुल इसकी जांच पड़ताल की जाए, इसकी तहकीक की जाए तो एक लंबा प्रोसेस है, जिस तरह से सदफ जी बता रही हैं। मैं अंबर जैदी साहिबा, अनजाने में सब कुछ नहीं हुआ। अगर आप इसके तह तक जाएं और इसे देखें तो ये बिल्कुल नजर आता है कि ये सारी चीजें अनजाने में नहीं हुई। जिस तरह से 18 साल की लड़की भी उसमें शामिल है, 2 लड़के भी उसके साथ में है, और इसके अभी अगर तह में जाएं तो इसके तार कहां कहां तक जाएंगे, ये तो एक तफ्तीश का मामला है, लेकिन ये अनजाने में सब नहीं हुआ है। देखिए मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे उन इन्फ्लुएंशियल महिलाओं की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आए दिन जो इस देश की लड़कियां हैं वो इस साइबर बुलिंग का शिकार होती हैं। और मैं खुद उनमें से एक हूँ कि पिछले 7-8 सालों से, क्योंकि मैं अपनी बात रखती हूँ, मुझे भी लगातार इस तरीके की थ्रेट्स मिलती हैं, फेक अकाउंट्स बनाए जाते हैं, अलग अलग थ्रेट्स होती हैं, और मुझे अब इन सारी चीजों की आदत सी पड़ गई, क्योंकि ये सारी चीज रुकती नहीं है। मैं किस पे इस चीज का किसका ठीकरा किस पे जाके फोड़ूं? अगर मैं बोलूंगी तो फिर मेरे ऊपर कोई टैग लग जाएगा। तो बात ये नहीं है, यही एक डर की करनी चाहिए। मुस्लिम खवातीन में ये एक डर भी है सदफ जी, माफ कीजिए अंबर जैदी जी, ये मुस्लिम खवातीन में एक डर है। और बल्कि जिन लड़कियों का नाम, जिन महिलाओं का नाम अभी बुल्ली डील्स में आया है, बुल्ली बाई में आया है, वो निकल कर कम से कम सामने आई है। मेरी बात समझिए एक बार, हुई है। सदफ जाफर जी मैं आ रहा हूं, अंबर जी बात पूरी कर लें। जी अंबर जैदी जी, देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लेफ्ट विंग की औरतों को ही टारगेट किया गया है। सुली डील्स पे मेरी अपनी फ्रेंड्स जो राइट विंग
का माइंडसेट रखती है, उनको भी टारगेट किया गया। तो ऐसा नहीं है क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ बोलती है तो इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। मुझे लगता है कि राइट या लेफ्ट का मामला नहीं है, राइट या लेफ्ट का मामला नहीं है, महिलाओं के साथ हो रहा है। हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह का चलन है, इस पर सवाल उठ रहा है। सदफ जी ने सवाल उठाया कि बीजेपी की आईटी सेल पड़ी रहती है, तो जो राइट विंग विमेन मुस्लिम विमेन है उनको भी टारगेट किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्योंकि वो कांग्रेस को सपोर्ट करती हैं, वो जर्नलिस्ट या वो एक्टिविस्ट, ऐसा नहीं है। यहाँ पे उन महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं, वो इन्फ्लुएंशियल महिलाएं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, जो अपने आप में सक्सेसफुल है, या वो मुस्लिम है या हिंदू है, लगातार ये चीजें महिलाओं ठीक है। सदफ जी जवाब दे रही हैं। सदफ जाफर महिलाओं की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि साइबर बुलिंग महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही है। यहाँ पे अमित दुबे जी बैठे हुए, सदफ जवाब दे रहे हैं जी। मैं महिलाओं के बीच काम करती हूँ, मैं जानती हूँ कि सारी चीजें बढ़ रही हैं। हमें हर महिला की बात सुन लीजिए। चाहिए। अंबर ज़ैदी जी, सदफ जी जवाब दे रहे हैं जी। मुझे हैरानी हो रही है कि शाइस्ता अंबर जी कैसे इसको क्लियरली व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रही है। नहीं, शाइस्ता अंबर जी नहीं बोल रही है सदफ जी, ये अंबर ज़ैदी जी बोल रही है, सोशल एक्टिविस्ट हैं अंबर ज़ैदी जी। बिल्कुल नहीं किया। अच्छा, अब देखिए जिस तरीके का आप देखिए ये बात कर रही हैं अंबर ज़ैदी जी, राइट विंग की औरतें कौन है? राइट मुसलमान औरतें हैंडपिक की गई हैं, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया है। एम आई ऑडिबल? ये सुन पा रहा हूं मैं। हाँ, जिस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया गया है, इसको एक ऐसे हैंडल से एग्जीक्यूट किया गया है जिसमें गुरुमुखी लिखी हुई थी। जिस तरह से शाहीन बाग में और फार्म उसमें हिंदू मुस्लिम सिख यूनिटी देखी जा रही थी, जिस तरह से शाहीन बाग में लंगर लग रहे थे, जिस तरह से मुसलमान औरतें और मर्द वहां पे खड़े हुए थे, इसको भी डैमेज करने ये इसके तार बहुत क्लियरली बिल्कुल है, जाहिर सी बात है। इस तरह के मामलों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। इस तरह के मामलों को लेकर तमाम महिलाओं को खड़ा होना होगा, पूरे समाज को इस बुराई के खिलाफ खड़ा होना होगा। मैं एक आखिरी कमेंट, शाइस्ता अंबर जी, इस बुराई को कैसे रोका जाए, क्योंकि पिछले 6 महीने 1 साल से यह चलन हो गया है, अलग अलग नाम बदलकर इस तरह से चीजें की जा रही हैं। इस बुराई को कैसे खत्म किया जाए, इस पर रोक कैसे लगेगी शाइस्ता अंबर जी? पिछले 6 महीने या साल भर ये करीब काफी टाइम से कई साल से हो रहा है ये, और ये एक साजिश के तहत हो रहा है ताकि जो बुलंद और बहादुर आवाज उठाने वाली महिलाएं हैं उनको कमजोर किया जाए। आप लव जिहाद को क्या कहेंगे? ये खास एक निशाना बनाया गया है। ये इस तरह से शाहीन बाग को उन्होंने एक मुकद्दस मकसद के लिए, शाहीन बाग में औरतें बहादुरी से ठंडक में बैठी रही, उनको उनकी हिफाजत करने वाले उनके घर के अपने महरम साथी थे, लेकिन उनको शाहीन बाग को बड़े एक कलंक लगाने की कोशिश की गई। मैं ये कहती हूँ जो मानसिकता के लोग हैं, इसको मनोरंजन ही नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस तरह के मामले को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसे हिंदू और मुसलमान के चश्मे से ना देखा जाए, इसे राइट और लेफ्ट के चश्मे से ना देखा जाए, बल्कि इस तरह की बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है और इसके लिए सबको मिलकर निकलकर सामने आना होगा। और सबसे अहम सवाल जो तमाम पैनलिस्ट ने यहां पर उठाया कि इसका सरगना कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, उसे अब सामने लाना होगा, उसका जो चेहरा है उसे बेनकाब करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता अंबर जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। अंबर ज़ैदी जी, सदफ जाफर जी और अमित दुबे साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।